को ना आप हिम मेरे को पूरा विश्वास है, आप एक अच्छी बड़ी पोस्ट पे लग के जाओगे यहाँ, और वो आज सच साबित हो गया है। और जब मेरा टेस्ट तो एक साथ इतने हुए, मैं कंफ्यूज हो गई, मैं कौन से में ज्वाइन करूँ। मेरा मैंने डीएसएस एसएसटी का टेस्ट हो गया क्वालिफाई, ज्वाइन नहीं। उसके बाद मैंने टेस्ट दिया रेलवे का, हो गया, उसमें भी ज्वाइन नहीं किया। मैंने दिया डीएस का, मैं आज लगी। मेरी कैटेगरी ओनली एक पोस्ट, उसके मेरा मैंने रिजल्ट देखा अपना, यकीन नहीं, मैं ग्रुप डी की पोस्ट के लिए तरसती, और आज मेरा इस यकीन नहीं आ रहा था मेरे को। लेकिन यकीन नहीं कि मेरी मेहनत पे डाउट था। मेहनत मेरी काफी लंबी, 4-5 साल लगातार कंटिन्यू मैं अकेडमी आई हूँ। तो मैं आपसे यही बोल, आप डेली अकेडमी आएंगे, कभी भी मिस नहीं करना। अगर बीच में छोड़ा, आप हो जाएगा, दोबारा आओगे तो अकेडमी छोड़ना नहीं है। दूसरा, जो टेस्ट होते हैं यहाँ पे सैटरडे को, कभी मिस नहीं, सारे टेस्ट देने हैं। टेस्ट देने के बाद आपको क्या करना है, देखना करना है टेस्ट का एक साइड हुआ काम नहीं तो उठाओ। 2 क्वेश्चन गलत हुए, क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, चारों ऑप्शन का आपको पता होना चाहिए। ऐसे आपको करना नहीं है, टेस्ट दिया उसको उठा के रख। और एकेडमी की एक्टेड है, कोई भी एक्स्ट्रा उसमें बातें नहीं, ये भी क्यों, मोस्ट उन्हीं में से ही पेपर आता है। जितने भी नोट्स, उनको अच्छे से पढ़ना है, अपना टारगेट लेके चलना है। मैं अपनी बताती हूँ, मेरे को जिद रहती थी, आज मेरे को 50 पे करके सोना है, चाहे कितनी भी रात हो जाए, करना है तो करना है। वो आपको भी जिद होनी चाहिए, और अगर ये जिद आपके जग उठी ना, आपको सफलता से कोई नहीं सकता। तो आपको अपने आके चल, और एक है कि मैं आपको 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ। मंजिल उन्हें नहीं मिलती, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आपको निराश नहीं होना है, अपने अंदर हौसला बनाए रखना है। जरूरी नहीं है कि हम टेस्ट दें, पहले ही टेस्ट में सिलेक्ट हो जाएंगे। जब असफलता मिलती है तो उससे निराश बिल्कुल ही नहीं होना है, निराश नहीं होना है। असफलता से भी हमें कुछ ना कुछ सीखना है। और आपको तो इतना अच्छा माहौल मिला हुआ है यहाँ पे, अच्छा आपको कहीं देखने को मिलेगा भी नहीं। महेंद्रगढ़ में जितनी भी एकेडमी है, उनमें सबसे बेस्ट यहाँ पे आपको कितना अच्छा एनवायरनमेंट मिला हुआ है। हम पता है, मैं जब कोचिंग करती थी, वाली भी दरवाली थी, तो हम जब तक बैच होता था, क्लासें लेते थे, क्लास छूटने के बाद हम उधर बैठे रहते थे, हम नहीं जाएंगे घर, हम शाम तक पढ़ेंगे यहीं।
शाम तक पढ़ेंगे। तो सर ने हमारी सुविधा के लिए क्या किया, ऊपर टेन लगवा दी और इतनी गरम गरम हवाएं चल, मेरे को याद है। और हम वहां बैठ के शाम तक पढ़ाई करते कि शाम को घर जाएंगे, उससे पहले हम नहीं जाएंगे। अब आपको कितनी अच्छी बिल्डिंग, वो भी सेपरेट। उधर जब मैं करती थी तो टाइम पे लड़के भी उधर ही थे, लड़के भी। अब आपको अलग से बिल्डिंग, पानी, बिजली की अच्छी सुविधा मिली। और अब तो बच्चे लाइब्रेरी की फीस नहीं दे सकते, तो उनको भी सर ने अलग से बैठ के बैच छूटने के बाद पढ़ने के लिए सुविधा दे रखी है ना। उसके लिए आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं लेते ना। इतनी अच्छी सुविधा आपको और कहीं देखने को मिलेगी नहीं। कितना अच्छा एनवायरनमेंट मिला हुआ है। अब आपको अपना 100% देना है और अच्छे से आपको सफलता हासिल करके जाना है। मैंने तो इतना देखा है, मैंने यहाँ पे आई है अकेडमी, और जो लगातार कंटिन्यू यहाँ पर बनी रही है, कोई भी ऐसी लड़की नहीं जो यहाँ से खाली हाथ गई, सफलता नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। मैंने कोई भी केस ऐसा देखा नहीं। अब जैसे बोलते हैं ना कि श्याम बाबा के दरबार में हम बड़ी आस्था लेके जाते हैं, बाबा हमारी जो मनोकामना है वो पूरी जरूर करेंगे, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर भी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। तो जैसे श्याम बाबा किसी को खाली नहीं भेजता, वैसे ही हम भी प्यार से क्या बोलते थे, पीछे से, आगे से नहीं, पीछे से बोलते थे बाबा सर को। प्यार से बाबा बुलाते थे। और इसके पीछे भी एक राज है। जैसे सर ने, जिसको भी पता नहीं, मेरे को सर को इस भगवान का आशीर्वाद क्या मिला हुआ है मेरे को नहीं पता, लेकिन जिसको भी सर ने ये बोल दिया कि बेटा तू लगेगी, वो श्योर है 101% लगेगी। तब मैं मायूस होती थी ना, जब मेरा कोई टेस्ट क्लियर नहीं होता था तो मैं मायूस हो जाता। मैं बार बार, कभी कभी सर मेरे को हमेशा यही बोला करते, ना ज्यादा टाइम लगेगा तो उतनी अच्छी पास है, तू पक्का लगेगी। और एक नहीं, तेरी 3-3 ज्वाइनिंग आएगी। और वही हुआ मेरे साथ। बाद में मेरे को सिलेक्ट करने के लिए कंफ्यूज होना पड़ा कि मैं कौन सी पोस्ट पे जाऊं। और अब भगवान की दया से, सर के आशीर्वाद से, मैं आशीर्वाद से मेरे को एक पोस्ट। और आप भी मेहनत करो, जरूर एक दिन आप कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच मैम। अब मैं मनन और वान्या को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। नारी जैसी सहनशीलता, धरती जैसी सहनशीलता नारी में और पानी जैसी शीतलता नारी में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। Today I, Vanya, will tell you a speech on the topic Women's Day. International Women's Day is an occupation that is celebrated on 8th March every year. It is celebrated to honor the struggle of women and achievements of women in various fields. According to me, the level of women and men will come equal when the slogans such as women's first will be removed from this earth, as they indirectly means that women are weak and they need support and help of others to climb up or to develop. But no, that's not true. Why are people only interested in watching World Cups of men? Why not women? Why are people only interested to listen the speeches of Narendra Modi? Why not Draupadi Murmu? Many people ignore the speeches given by females such as Draupadi Murmu. And when these things will be fulfilled, then only the level of women and men can come equal. Thank you.
सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं मनन आप सभी के सामने एक छोटी सी कविता सुनाने जा रहा हूँ। हर वक्त मुस्कुराती है, हर मुश्किल पार कर जाती है, अपने से पहले दूसरों की जिंदगी खुशहाल बनाती है। वो तो नारी है, नारी ही तो घर बनाती है। थैंक यू। की पगड़ी मान पिता का लाडो दादा की पगड़ी मान पिता का लाडो कदे झुकाइए ना, बन के थारी शान रहूंगी मेरे पिता घबराइए ना, मेरे पिता घबराइए ना। दादा की पगड़ी मान पिता का लाडो कदे झुकाइए ना, मैं हूँ थारी लाडली बेटी हो से घर की शोभा, शोभा कदे झुकाइए ना, मैं हूँ थारी दादा की पिता का लाडो कदे झुकाइए ना। दादा की पगड़ी मान पिता का लाडो कदे झुकाइए ना, पढ़ लिख हो जा कामयाब पर माड़ा टेम दिखाइए ना, माड़ा टेम दिखाइए ना। शुगर दूँ तेरा नाम करूँ तुम मेरे पिता चिंता ठाइए ना, मैं हूँ थारी लाडली दादा की पगड़ी मान पिता का तो कदे झुकाइए ना। से भैया की घड़ी लाडली उनका प्यार खिंडाइए ना, मैं हूँ थारी लाडली दादा की पगड़ी मान पिता का लाडो कदे झुकाइए ना। देख चालिए उल्टी रही चाहिए ना, मैं हूँ थारी लाडली दादा की पगड़ी मान पिता का लाडो कदे झुकाइए ना। की तरह रहूं पवित्र तू हे पिता तू चिंता ठाइए ना, मैं हूँ थारी लाडली दादा की पगड़ी मान पिता का लाडो कदे झुकाइए ना। थैंक यू। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सरिता दी को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी कि वो हमारे बीच में आए और 2 शब्द कहें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आफ्टरनून एवरीवन। मेरी प्यारी बहनों, जैसा कि आपको पता है आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। जैसे आप देख रहे हो कि महिला दिवस पर आप मतलब अलग अलग स्तर के जो स्टूडेंट्स हैं वो विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं, उन्हीं को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया है। मेरे को भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिला है। इस बारे में मैं यही कहूँगी कि जिस उद्देश्य से मैं यहाँ आई थी फाइनली वो सक्सेस मिल गई कि मेरा सिलेक्शन हो गया। और जैसे समय समय पर सर और मैडम का सहयोग तो मिलता ही रहा है। सबसे मेन बात यह है कि जो एग्जाम से कुछ दिन पहले सर रिवीजन क्लास देते हैं ना, फ्लो में पढ़ाते हैं जो, वो सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि उसमें हमारे एग्जाम में तुक्के भी लग जाते हैं जब हम सुनते हैं बार बार सेम क्वेश्चंस को, तो वो सबसे बेस्ट रहा। और उस टाइम जो कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत अच्छा आता है कि जब एग्जाम में बैठते हैं तो ये लगता है हाँ तैयारी के साथ आए हैं, कंपटीशन में है हम। साथ ही जो टेस्ट हम देते हैं तो ये ठीक है, आप इसको एनालाइज करते रहो, फायदा तो मिलता ही है। मैंने भी सारे टेस्ट लगाए हैं। और तो मैं आशा करती हूँ कि आप अगले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप में से ही मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ आएंगे
और सर और मैडम का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे हर तरह से सहयोग दिया। जैसे कभी कभी असफलता तो सभी को मिलती है, मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो कभी टेस्ट नहीं होता, टेस्ट होता तो फाइनल में रह जाती, कभी टेस्ट ही नहीं होते तो जैसे सर के पास जाते कि सर नहीं हुआ, फिर सर ने मेरे को ये कहा कोई बात नहीं, मेरे बेटे को क्लर्क लगाऊंगा। थोड़ा मोटिवेशन तो आता ही है कि हाँ भाई चलो, सर को भी उम्मीद है कि हम सही पढ़ रहे हैं, रिजल्ट अच्छा है हमारा। फाइनली सिलेक्शन हो गया ग्राम सचिव में सर। तो यही है कि आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ेंगे, जितनी सर आप पर मेहनत करते हैं उस उतने ही आपको भी खुद पर मेहनत करनी होगी। जब दोनों साइड से रिस्पॉन्स होगा तभी हम सफल होंगे। और यही है कि कंटिन्यू पढ़ते रहोगे तो एक दिन जरूर सफल होगे। अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है हमें यहाँ, कभी तक शाम तक बैठ के पढ़ सकते हैं। तो धन्यवाद आप सबका, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच दी। अब मैं परमिला को मंच पर बुलाना चाहूंगी। साथिन बुला एक बार भाई, जल्दी आन लाइव गानों भी लगाना। अरे Morning all. My name is Parmila from आपके साथ और एक सुनाना चाहती हूँ। पहले मैं चुटकुला सुना देती हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक अंग्रेज वो हरियाणा में आ गया, तो उसको हिंदी नहीं आती, वो पढ़ने का शौक होता है, जिसको अंग्रेजी नहीं आती तो वो अंग्रेजी पढ़ने का। तो हरियाणवी आदमी था, बोला कि मैं तो हरियाणवी सीख। तो झंडू के पास चला गया, बोला सर मैं तो, मेरे को हरियाणवी सिखा दो। तेरा बस की बात ना सब, इतना हरियाणवी नहीं आओगी। तो ना जी मैं सीख, तो ठीक से तो भाई तो आज जी, तो वो चले गए, उसका हरियाणवी सिखाते रहे। वो दिन गए हो, फिर बोला भाई तन कई दिन होगा मैंने हरियाणवी सिखाती आनी, मैं तेरे इम्तिहान ले आऊंगा। तो नहीं सीखी, ठीक से ले ले। फिर उसने इम्तिहान ले लियो, तो वो उठे ताकि गए तो झंडून के काम करे, वह जो दही की भरी मटकी थी वह नीचे घेर दी। तो लो इसने हरियाणवी में बोल के बताओ कैसा है। बोले यह मटकी किसने घेरी से? ना गलत। फिर बोलो ना मटकी किसने तोड़ी से? तो झंडू ने उसका एक मारो रैप्टो। बोले यह हरियाणवी से कोई? तो जी मन्नत को आओ ना, आप बता दो क्या तरह से हरियाणवी में। तो इसने हरियाणवी में या इसी दुकान करी से। तो ये मैं आपके सामने एक भजन सुनाना चाहती हूँ। दिल से दिल लगी से याद आती है, आने याद आती है। भगत तो ऐसे ऐसे भगत
तो ऐसी छाती फाड़े दिखा दी बंदे मूर्ति में छाती फाड़े दिखा दी बंदे मूर्ति में याद आती है ये मेरी भगी भगती हो तो ऐसी हो जैसे भगती हो तो ऐसी के प्याली में देखी मूर्ति भगवान प्याली में भगवान दिल से दिल भर के न देखी मूर्ति भगवान याद आती है कलेजे में भगवान की याद आती है कलेजे में मेरे भगवान की प्यार करो तो ऐसा करो जैसे कि द्रौपदी ने प्यार करो तो ऐसा करो जैसे कि द्रौपदी ने साड़ी के पहलू में दे मूर्ति घने श्याम की साड़ी के पहलू में दे मूर्ति घन श्याम की याद आती है कलेजे में मेरे भगवान भात भरो तो ऐसा भरो जैसे भात भरो तो सी बात की थाली में देखी मूर्ति भगवान दिल से दिल भर के देखी मूर्ति भगवान की याद आती है कलेजे में मेरे भगवान की प्यार करो तो ऐसा करो जैसे कर अर्जुन ने प्यार करो तो ऐसा करो जैसे कर अर्जुन ने रथ के पहिए में देखी मूर्ति भगवान की याद आती है कलेजे में मेरे भगवान की। जय हिंद जय भारत। मैं रेणु दी को मंच पर बुलाना चाहूंगी कि वो हमारे बीच में आए और 2 शब्द कहे। एक बार दी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मेरा सिलेक्शन पहले ग्रुप डी हुआ था, अब फाइनल पटवारी में हुआ है। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगी कि आप ध्यान से पढ़ना और थोड़ा मोबाइल से थोड़ा दूर रहे। मैंने तो बहुत कम पढ़ा है, मोबाइल से किताबें ही पढ़ी हैं, इसलिए कह रही मैं मोबाइल से दूरी बनाए रखे। थोड़ा आंखें भी खराब होगी और आप रील्स के चक्कर में फंस जाती हो फिर पढ़ाई की बजाय। यही कहना चाहूंगी बस। थैंक यू सो मच दी। अब मैं एकेडमी की चेयरपर्सन सोनिका मैम को मंच पर बुलाना चाहूंगी। एक बार मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबके सामने आप जितने भी स्टूडेंट्स आए सबने इतने अच्छे अच्छे विचार रखे। सिंपल सी बात, हर किसी ने अपने तरीके से अपनी बात रखी
और अगर आप उन सब की बातों में से एक एक बात निकाल भी लेते हो ना, तो लाइफ में आराम से सक्सेस हो जाओगे। ना महिला दिवस मनाने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी के मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी, ना आपको किसी को देख के ये करना होगा हाँ वो उस जगह सेलेक्ट हुआ है, मुझे भी उस जगह सेलेक्ट। अभी परमिला ने बताया जो काम करो डेडिकेशन से करो। भगवान कृष्ण के बारे में उन्होंने बताया, पढ़ रहे हो डेडिकेशन से पढ़ो, रील देख रहे हो डेडिकेशन से देखो। आप वही करते हो, पढ़ाई डेडिकेशन पता नहीं करते हो नहीं करते, बट रील भाई रे किस डेडिकेशन से देखते हो आप। 2 घंटे 3 घंटे रात के 10 11 12 जब तक डाटा खत्म नहीं हो जाता नहीं छोड़ते हम। इतना डेडिकेशन जो आप रील देखने में के लिए बनाए रखे हो ना, उतना ही आप ईमानदारी से सिर्फ पढ़ाई के लिए बना लो, और ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 साल के लिए बना लो, सिर्फ 1 साल दे दो। फोन को छोड़ दो। रेनू ने कहा अगर कामयाब होना है तो सिर्फ बुक्स पढ़ो। फोन में ऐसा कुछ नहीं है जो बुक से बाहर हो। बुक में जो है वही आपका फोन में है, बल्कि 1-2 उल्टी पुल्टी चीजें जरूर मिलेंगी, सिर्फ उल्टी पुल्टी चीजें मिलेंगी। बुक्स में जो लिखा गया है, जो भी आप रिकमेंड करते हैं किसी भी राइटर की, मैं स्पेशली ये नहीं कहूँ कि सिर्फ आप एकेडमी की पढ़ो, सो पढ़ो, वो आप फुल सिर्फ और सिर्फ बुक से आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। फोन में आप 2 घंटे दे सकते हो, बट 2 घंटे में कितने क्वेश्चंस कर पाते हो आप सबको पता है। किसी भी सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, अगर आप सिंपली वही 2 घंटे एक बुक पढ़ने में दोगे, आप देखना पहले दिन अगर आप 2 घंटे में सिर्फ 5 पेज पढ़ पाते हो, तो अगले दिन आप उसी 2 घंटे के अंदर आप बढ़ा दोगे, 5 की बजाय आप 7 पेज करोगे, फिर 10 पेज होंगे, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। वही सेम काम है, पहले दिन आप सिर्फ आधे घंटे रील देखते हो, अगले दिन आप 45 मिनट, फिर 1 घंटे, फिर पता नहीं चलता वो टाइम कब कितना बढ़ जाता है। और उसके बाद जरूरत किसकी पड़ती है? महिलाओं को सशक्त बनाने की। हाँ, सशक्त बनाने की। आप देखो भाई, जब भी देखते हो आप रील है, कोई भी मतलब आप सिंपली मान के चलो 99% रील कौन बना रहा है? सिर्फ लड़कियां। मतलब हम सारे सशक्त हो गए, जरूरत ही नहीं है भाई ये सब सेलिब्रेट करने की। क्यों हम बिना बात के परेशान हो रहे हैं कि महिला दिवस मनाएंगे? महिला दिवस का इस बार का थीम क्या है? हाँ, सबको पता है, आप सबको तो भाई तुमको वो भी नहीं पता। अच्छा, टेस्ट में दे दिया सर ने, चलो ठीक है, फिर तो आपको पता मैडम हमने इनको ठीक है सर, आज ही मान दिया लिया आपकी था। बात, टेस्ट में आपने दिया। भाई देखो, मैं 2 वर्ड्स में ज्यादा ना कहते हुए आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ, सिर्फ ज्यादा नहीं, लाइफ में 2 चीजें। एक, अभी बच्चों ने आपको सुनाया कि दादा की पगड़ी मान पिता का, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आज के दिन जो मेरे को लग रहा है वो ये है, कुछ भी कोई भी स्टेप उठाने से पहले, ठीक है, आप जिनके साथ भी दोस्ती है अच्छी बात है, नहीं कहती कि मैं भाई बहुत गलत बात है, बट जब भी आप एक भी स्टेप अगला उठा रहे हो तो सिर्फ 2 लोगों का ध्यान रखना। आप जा रहे हो, इसका मतलब आप अकेले नहीं जा रहे, आप उसके साथ साथ में अपनी पीछे वाली 7 पीढ़ी और आगे वाली 7 पीढ़ी की इज्जत, मान सम्मान, मर्यादा सब कुछ लेके जा रहे हो ना। तो पीछे वाली 7 पीढ़ियों के बारे में कोई आपको, उन्होंने बहुत अच्छा किया है, आपने 1 सेकंड में, आपके एक कदम ने उनका सब कुछ किया हुआ, सारी मान सम्मान, इज्जत, मर्यादा सब कुछ 1 सेकंड में मिट्टी में मिला दी। इस चीज का ध्यान रखो। और ना ही आगे की आने वाली 7 पीढ़ियों को कोई बोलने देगा। क्या बोल रहे हो? कल को इनके घर में लड़कियों ने ऐसे किया था, इनके घर की बहुओं ने ऐसे किया था। एटलीस्ट इन चीजों का ध्यान रखो, कामयाब हो जाओगे, पैसे कमा लोगे, गवर्नमेंट जॉब नहीं तो प्राइवेट में कमा लोगे, क्योंकि आप सबके पेरेंट्स ने आपके ऊपर अच्छा खासा खर्चा लगा रखा है। वो हमें प्री नर्सरी से लेकर, और सिंपली अगर हम बात करें तो आज के दिन वो टाइम नहीं रहा कि आपने 8th किया, 10th किया, +2 किया, शादी कर दी, गया वो टाइम जब बहुत जल्दी शादी कर देते थे। अब पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे कामयाब हो और उसके बाद हम उनकी शादी करें, बट उस टाइम पीरियड के बीच में एक टाइम कहीं ना कहीं आपको लग जाता है कि हाँ ये तो करना चाहिए। जो मैं बता रही हूँ, मीन्स बहुत सारे बच्चे सुनने को मिलता है कॉमनली कि हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो भाई प्लीज मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि कोई भी गलत स्टेप उठाने से पहले एक बार अपनी मम्मी का फेस देख लेना, एक बार अपने पापा का फेस देख लेना, और उसके बाद भी आपकी अंतरात्मा नहीं जागती तो भाई आपका कुछ नहीं हो सकता।
सिर्फ 2 लोगों के बारे में, क्योंकि क्या आपकी सफलता का जो इंतजार कर रहे हैं वो यही 2 लोग कर रहे हैं। सबसे ज्यादा आपके पापा, जो सुबह उठकर लगते हैं, जो आपको हर जो आपकी विश होती है उसको पूरा करने के लिए, आपको पैसे चाहिए आप पैसे ले जाओ, कभी मना नहीं करते हो। आपकी मम्मी, आप खाना मत बनाओ, झाड़ू पोछा मत करके आओ, कुछ मत करके आओ, कोई काम मत करो, बस वो एक चीज चाहते हैं कि हमारी बेटी कामयाब हो। हमने जो दिन देखे हैं, हमने जो घर में रह के झाड़ू पोछा किया, पूरे दिन घर का काम किया, हमने जो भी बातें सुनी वो हमारे बच्चे ना सुने। तो उन सब के लिए कामयाब होना है, सिर्फ उनके लिए कामयाब होना है। और वही महिला दिवस का असली जो आप बोलते हैं ना सिंपली की सार्थकता वही होगी जब आप सब कामयाब होंगे। बट मान सम्मान, इज्जत, मर्यादा, ये सारी चीजें घर वालों की अपने मीन्स ऐसा नहीं करना कि हमारी वजह से उनका सर झुके। ऐसा कुछ करना है कि जब वो गली में से निकले तो 5 लोग पीछे से आवाज मारे, हाँ इनकी बेटी वो है, आवाज ये आनी चाहिए। आपके पापा के नाम से, आपके हस्बैंड के नाम से, ससुर के नाम से सारा गांव आपको जानता है, पर जिस दिन आपके नाम से जानेगा कि उनकी बेटी पटवारी है, उनकी बेटी एसआई है, उनकी बेटी लेक्चरर है, उनकी बेटी क्लर्क है, उनकी बेटी ग्राम सचिव है, उस दिन आप मान के चलना कि वो अगर एक टाइम खाना भी नहीं खाएंगे ना तो उनको भूख फील नहीं होगी कि हमने खाना नहीं खाया, क्योंकि उनकी जो भूख थी वो आपकी सफलता थी। और आपके सफल होते ही उनकी भूख अपने आप समाप्त हो चुकी है। उनको इच्छाएं है ही नहीं, उनकी सिर्फ एक इच्छा थी, एक ही चीज थी कि हाँ हमारे बच्चे हमारे से ऊपर रहें। उसके सिवा दुनिया में कोई नहीं चाहता कि आप उनसे ऊपर रहें, चाहे रिश्तेदार हो चाहे दोस्त हो। ना आपका दोस्त चाहता कि अगर आप ग्रुप डी में, आपका दोस्त डी में है तो कभी नहीं चाहेगा कि आप सी के ऊपर जाओ। ये सिर्फ आपके पेरेंट्स चाहेंगे कि अगर आपके पेरेंट्स ग्रुप सी के ऊपर है तो हमारा बच्चा ग्रुप ए तक जाए, यूपीएससी क्वालिफाई करे। ये भी सिर्फ हमारे पेरेंट्स की होती है। तो एक बार उनकी नज़रों में देखकर, एक बार उनके लिए सोचकर, बाकी किसी का छोड़ दो भाई, मैं सिंपली एक ही बात बोलती हूँ, प्रैक्टिकल बोलती हूँ। वो मैं ये नहीं कहती यहाँ बहुत बड़े बड़े सब हमारे हैं एंड सोन, वो आप सबको भी पता है ग्राउंड लेवल के ऊपर कहाँ कितना है। सारे समझदार हो, ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे हो आपको एक एक पॉइंट समझाने की जरूरत है। आप सब सिर्फ अपनी सफलता के लिए मेहनत करते रहो, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। ये नहीं कि हाँ किसी ने एक बोला है उसको पहले 4 सुनाएंगे उसके बाद मेहनत करेंगे, अब वो पूरे दिन तो गया आपका। किसी ने 1 सुनाया आपने 4 सुनाया, इसका मतलब ये नहीं कि हाँ आपने कुछ अच्छा किया है। 1 सुनाया, सुन लो भाई कोई बात नहीं, ठीक है, जितनी मेंटलिटी उसकी थी उसने उतना हमें बोल दिया। अब हमारा काम क्या है वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। सबसे सब बातों का एक ही सिंपल सा मतलब निकलता है, तैयारी करो, जम की तैयारी करो, जो करो वो फुल डेडिकेशन के साथ करो, बिना किसी के साथ भी किसी भी तरह की जेलसी रखे हुए। सिर्फ ये सोच के चलो हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स की नज़र में गलत नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। मौन हूँ, निशब्द नहीं, आवाज है बस बोलती नहीं, जज्बात है मुंह खोलती नहीं, चाहत है किसी से उम्मीद नहीं, पहल न करूं किसी से डरती नहीं, जीत की चाह है हार मानती नहीं, आईना हूँ बिखरती नहीं, दर्द से बरी हूँ जीना छोड़ती नहीं। अब मैं एकेडमी के डायरेक्टर अमित सर को मंच पर बुलाना चाहूंगी। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। फोन रखूं या रहने? आप सभी विद्यार्थियों को स्टेज पे बैठे आज के समारोह के महिला दिवस के मुख्य अतिथि एकेडमी की चेयरपर्सन सोनिका मैडम जी, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज स्टेज भी आपका है, स्टेज कंडक्टर भी आपका ही है, कैमरामैन भी आपके ही हैं और अतिथि भी आप ही हो और प्रोग्राम भी आपका ही है। और अपने प्रोग्राम में
मैं देख पा रहा हूं पिछले 1-1.5 घंटे से बेटियां खड़ी होके देख रही हैं और बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं करी है। जो खड़ी है इन बेटियों के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। अगर यही प्रोग्राम कहीं और होता और प्रोग्राम कोई और होता तो इतनी देर खड़े हो जाएं। चेयर नहीं है, क्या व्यवस्थाएं हैं। अब आपकी खुद की व्यवस्थाएं हैं, खुद का ही प्रोग्राम है, खुद की एकेडमी है, खुद का सम्मान समारोह है। एक भी बेटी, मैंने कहा भी पीछे से लाइब्रेरी में, बेटा चेयर ले बैठ जाओ आप लोग, बोली नहीं सर हम ऐसे ठीक है, खड़े होके देखें, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। दूसरी बात, हमने लगभग पिछले साल से परंपरा चलाई थी कि जब भी महिला दिवस हम मनाएंगे तो अपनी ही एकेडमी की जो सफल बेटियां हैं और जिन्होंने संघर्ष करके मुकाम हासिल किया है, उन सभी बेटियों को हम चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाएंगे। कई बार ड्यूटी होती है, जैसे कुसुम बेटी हमने पिछली बार इनवाइट किया था और उस वह पीएम आने से गुरुग्राम में इनकी ड्यूटी एकदम से कैंसिल हो गई थी और ये नहीं पहुंच पाई थी। अब की बार बेटी आई हैं और अब की बार वर्दी भूली आई फरीदाबाद में जहां ड्यूटी थी बेटी की, तो इसने कहा है सर मैं अगली बार बिल्कुल वर्दी के साथ आऊँगी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, आपको सुन के भी इन बेटियों में जुनून आया है, पर वर्दी और 2 स्टार को देख के इनमें और भी ज्यादा क्या आता है, जुनून आ जाता है। ये सच्चाई की बात है। हाँ। और अगली बार ये जब देखने आएंगी तो ये अकेली नहीं रहूंगी। 30 ने तो आपने कहा ही है और मैं अर्धशतक से कम कुछ बनाता नहीं हूं कभी भी, देखो सीधी सी बात। तो मैं चाहता हूं सैकड़ों बेटियां इस अच्छी पोस्ट पे जाएं बेटा। दूसरी बात, सभी बेटियों ने बहुत अच्छा आपको बताया, मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूं क्योंकि मेरा इनका जो पढ़ाई का कार्यक्रम है अच्छा रहा है। पुरानी बेटियां हैं और लंबे समय तक पढ़ी हैं। इधर से शुरू करता हूं। सुशीला गडानिया गांव से जो आपके बीच में बैठी हैं, अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें, इतनी बेटियां मातृ शक्ति में भैरू बाबा समोसा ठहलाया और आप सभी बेटियों के लिए जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, गर्मा गर्म सबके लिए क्या व्यवस्था की गई है, समोसे की व्यवस्था की गई है। पर इससे रुका नहीं गया, मन चंचल और बेटियां कितने धैर्य से देखो बैठी हैं। सारी चीफ गेस्ट बेटियां ऑफिस में बैठी थी, मैडम भी बैठी थी, मजाल क्या समोसे की तरफ देखा भी हो एक ने भी नहीं खाया और ये गया, इसको पता नहीं कहां से महक आई और समोसा उठा लिया। हाँ, मैं बचपन में ऐसा बिल्कुल नहीं था सच बताता हूँ, किसी ने दे दिया तो खा लिया, नहीं तो रह गया भूखा सूखा। अब भी ऐसा ही हूँ, मैडम ने दे दिया डाल के तो खा लिया नहीं तो भाई रह गया। तो हमारे बचपन में और इनके में फर्क है क्योंकि हमने कॉम्प्लेन नहीं पिया, मैडम ने इनको कॉम्प्लेन पिलाया है तो बेटा जी, सुशीला बेटी हिस्ट्री लेक्चर की पोस्ट पे गई है दिल्ली में और लाखों रुपए इस बेटी की आज क्या है सैलरी, लाख तो होगी बेटा, आई थिंक 1,03,000 रुपए की सैलरी ले रही है बेटी। सोचिए, सोचा तो इसने डी ग्रुप का ही था शुरुआत में, क्वालिफिकेशन फुलफिल थी टीचिंग वाली, लेकिन बेटी ने सोचा केवल भाई जो मिल जाए, पहले जैसे आप सोचते हो आज जो मिल जाए बेटर है भाई, लेकिन ये सच्चाई है बेटा, आप वो चीजें नहीं देख पाते जो भाग्य देख पाता और हम देख पाते हैं। हमें पता होता है हमारे स्टूडेंट में इतनी काबिलियत है कि अच्छी जॉब ले सकता है, तुम्हें तो लगता है बस सब कोई मिल जाए, आरपी मिल जाए, कांस्टेबल मिल जाए, जीडी मिल जाए, डी मिल जाए, सी मिल जाए, पर मुझे पता है बहुत सारी बेटियों में क्षमता होती है। कुसुम बेटी बात कर रही थी कि सर थोड़ा बढ़ाओ, सीजीएल सीपीओ एसआई तक तो आपने पहुंचा दिया, अब थोड़ा स्टैंडर्ड और बढ़ाओ, एचएस तक जाए बेटी, यूपीएससी तक जाए। मैं प्रयास करता हूं, बेटियों में क्षमता देखता हूं, पर मेरी एक कमजोरी है वो तो सुनो। जैसे जो बेटी को 2-3 साल अच्छी कोचिंग कर ली, पढ़ ली, मैं जैसे उसको कहता हूं बेटा अब तेरा लेवल बन गया है और अब तू ऊपर की ओर जा और आराम से बेटा तू एचसीएस तक पहुंच जाएगी, यूपीएससी तक पहुंच जाएगी। वो बेटी में क्षमता होती है, उससे पहले बेटी लग जाती है। वो कलरक लग गई, मैंने उस बेटी को बुलाया, बेटा तू कलरक में विदाउट पे हो जा और तेरे में क्षमता यूपीएससी, हम भी गाइडलाइन देंगे, हमारे पास जो लेवल है वो देंगे और उसके अलावा तू एक्स्ट्रा जगह से भी हेल्प ले और बेटा आगे बढ़े। हाँ सर ठीक है, आपकी बात जरूर मानूंगी। मैं फोन करके भी कहता हूँ बेटी भूल तो नहीं गई, यूपीएससी लेवल है तेरा? हाँ सर याद है। कुछ दिनों बाद वो मिलती है मुझे, क्या कहाँ तक गई, कितनी तैयारी? सर जी बस यही भी नहीं हो भाई सर जी सब बाबूजी कह ला क्या? सर जी जब मैं पैसों लाखो
अब कुसुम को ही मैं कह दूं ये बड़ी दिक्कत है। जिसको भी तैयार कर दो बच्चा पहले नौकरी लग जाता है, जो बच्चे मेहनत कर जाते हैं, नौकरी लगने के बाद मैं कहता हूं तो किसी की गृहस्थी आश्रम शुरू हो जाता है, किसी की बस सर बहुत हो गया। कई तो ऐसे पार्ट देखते रहते हैं, सिलेक्शन हो ना कि तो आप साइड में अलमारी में जचा के धरेंगे, बिल्कुल उठाएंगे नहीं भाई। तो मैं प्रयास तो पूरा करता हूं, पर वो बच्चे ऑलरेडी लग चुके होते और लगने के बाद मेरा उन पे अधिकार क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कि हस्बैंड को मैंने कहा मुखे जो बेटी तेरे साथ ब्याही गई है बहुत ब्रिलियंट बेटी है, इसको तू आगे बढ़ा। तो बोला ठीक है सर जरूर करेंगे। फिर मिला 5-7 महीने बाद किसी शादी प्रोग्राम में, हाँ भाई बेटी को गुरु जी देखो ईब को नया है, बालक पाल लेवा कम से क्या की तैयारी है की तो बेटा ऐसी दिक्कतें आप बेटियों के सामने आती हैं। पर मैं मानता हूं जिस बेटी ने ठान लिया और जिसको पता है मेरे में क्षमता, मैं बताऊंगा क्षमता किसमें है, सब बेटियों में क्षमता है, बस किसी में थोड़ी कम और किसी में बेटा ज्यादा। आप आराम से ऊंचाइयों को छू सकते हो और मैं बताऊं उसके अनुसार मेहनत करो। सभी अध्यापक आपको बिल्कुल मेहनत करवा रहे हैं और आप निसंदेह आगे बढ़ेंगे। सुशीला का मैंने बताया नहीं, सुशीला बेटी का एक हाथ से दिव्यांग है और राइट हैंड है ना बेटा, राइट हैंड से बेटी बिल्कुल दिव्यांग है, हाथ बिल्कुल नहीं है बेटी के। लेकिन देखो ये उसी हाथ से लिखती थी बचपन से और वही हाथ दुर्घटना में कट गया। अब इंसान क्या करेगा, लेफ्ट से तो लिखने में कितना समय लगता है, मार्क करने में भी समय लगता है। शुरुआत में बेटी इस वजह से रह गई, ओएमआर फुलफिल नहीं हो पा रही इस बेटी से, धीरे धीरे इसने प्रयास किया बेटा और देखो आज वो प्रयास रंग लाया मेरी बेटी और आज ये सबसे बड़ी पोस्ट पे एजुकेशन में बैठी है। अब इससे ज्यादा तो बेटी आप क्या ही संघर्ष करोगे, लाइफ में भी इसके बहुत स्ट्रगल रहा। पिताजी भी बिल्कुल ये समझियो भाई गरीब अवस्था में बेटा, फिर भी बेटी ने संघर्ष किया, हार नहीं मानी, टेस्टों में 2 में रही, 3 रही, 7 वाली लग गई। अब एक सीट पे लड़ी, कौन सी कितनी सीट पे लड़ी, 1 पे। ये कुसुम बेटी जंजड़ियास गांव से, ये उस समय 6 पोस्टें ही थी सारी, बीसी की बात करें तो, है ना बेटा ऐसा। और मेरे पास बेटियां पूछने आई, बोले सर एसआई का फॉर्म निकला है, मैं तो भरो। बोली सर क्या ही भरे, जनरल में तो चलो थोड़ी ज्यादा भी है, कोई बात नहीं बेटा, बेटा है भैरू है, मान जाएगा थोड़ी देर में, गुस्सा मत हो। तो इसमें तो 6 ही पोस्ट है, 6 पोस्ट में क्या ही लड़ेंगे हम। मैंने कहा तुम फार्म भरो, तुम्हें कितनी कितनी चाहिए, बोला जी 1-1। तो मुझे 1 तो बहुत है, भरो 6 है तो। और बेटा उसमें मानो 6 में से 4 बेटियां आपकी जीनियस एकेडमी की निकली, 4 बेटियां, सोचिए आप मेरी बात को। और वो तो नंबरों में रह गई, नहीं बेटी और भी जानी थी, वो 5 नंबर का जो खेल था भी खत्म हो चुका, उसमें कई बेटियां उलझ गई, लेकिन आज वो टीचर बन गई हैं। क्या बन गई है बेटा, वो टीचर। इधर देखो बेटी दुलौट से बैठी है, बहन भी इसकी पढ़ रही है, बेटी ने बहुत स्ट्रगल किया, परिवार भी बिल्कुल निम्न से उठ के आई है मेरी बेटी। आज रह गई, परसों रह गई, फिर आवे नहीं, मैं फोन करूं मैं ख्वाज जाई। कुसुम के पास भी क्या, जो बेटी मेरे को लगता है मेहनत कर रही है, टूट रही है किसी वजह से, पिछड़ रही है, मैं उनके पास फोन करता हूं, बेटा आजा फिर से एक बार मेहनत करेंगे, जरूर लगेंगे। और ये बेटी आई और रिजल्ट आपके सामने, ग्राम सचिव ग्रेजुएशन की पोस्ट है बेटा, 12th की नहीं, आपको बता देता हूँ। या रेनू बेटी, या इतनी सिंपल बेटी से क्या सैंडल ही ना पहने इस उम्र में, जहां बेटियों को शौक होते हैं। मेरी बेटी पार्लर में भी खूब खर्चे होते हैं, मेरी बेटी होता है सजना सवरना, बेटियों का आभूषण है, कोई दिक्कत नहीं। या बेटी ज्वाइनिंग भी चपला में लेने गई और ज्वाइनिंग खातर दूसरी छोरी ने साथ लेगी बेटी ने, और या इतनी शर्मारी, जैसी शर्मारी से पहला नुबली सर मैं आज जाऊंगी, सारी बात मान लूंगा आपके पने सर सना, मैं बोल लूंगी नहीं, मैं को तू खड़ी है कि कह दी राम राम, मैं उमें मान लूंगा। बोली सर मन ने शर्मा, मैं कभी नहीं बोली, लड़का मैं तो नाट ही गई, सर मेरा नाम है, तेरा हाथ जुड़ा लो, मैंने नहीं बोला। यहाँ तो मुझे बेटा बोलना पड़ेगा, सब बेटे अपने, बहुत शर्मीली बेटी है। ज्वाइनिंग खातर गई तो दूसरी राजा साढ़े बेटी ने साथ लेगी, और बोली मेरी ज्वाइनिंग तू ले ले, मेरे से ना जाओ जब, और वो का ज्वाइनिंग लग गई, वो तो छोरी शरीफ थी, निके पर कह देती मैं ज्वाइन भी मैं ही कर लूंगी, जी तू रहने दे। इतनी शर्मिली सादगी बेटी है, देख लो, मजाक नहीं बेटी। 2 सूट में मेरी बेटी मेरे पास 2.5 साल पढ़ के गई है, 2 सूट के अंदर तीसरा सूट नहीं लिया, बताओ आप। तो ये होती है मेरी बेटी, यहाँ पे आके इंसान को अपना कंट्रोल करना चाहिए। हमारे पिता की हैसियत नहीं है कि मुझे 5 सूट नए पहनाए, तो वहां पे कंट्रोल करो, वहां पे आप अपनी इच्छाओं को दबा लो। लेकिन जब बगल वाली बेटी आपके सामने 75 नंबर ला रही है और तुम 65 पे बैठे हो, तो मत दबाओ, अगली बार 85 घालो, ये दबने वाली चीज नहीं है, समझ गए मेरी बात को। तो बेटा जी मैडम ने भी आपको काफी बातें बताई थी, वो बातें मैं बता भी नहीं सकता, तो मैडम ने आपको बताई कि सीधे रास्ते पे चलो, मंजिल जरूर मिलेगी, टकमगाओ मत, कदमों को बहकने मत दो,
ऐसा ही कुसुम बेटी ने भी आपको बताया और सब बातें बता दी। मैं 2-4 बात बताऊं सो बस फिर आपका जो सम्मान समारोह है इनाम के रूप में वो आपका शुरू हो जाएगा। और खड़ी बेटी अभी आप भूल गई हैं कि वो खड़ी है, आराम से खड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है मेरी बेटी। एक बेटी ने मेरे पास आके कहा सर मैं भी कुछ विचार करूंगी, उसको मैं 1.5 मिनट का टाइम दूंगा, 2 मांग रही थी क्योंकि मैंने पहले आपको समय दिया था कि सब बेटे अपना नाम नोट करवा दो, प्रोग्राम सेट होने के बाद दिक्कत हो जाती है, लेकिन दिन आप कहें तो मैं जरूर प्रयास करूंगा। सुनिए भाई कि दिन की रोशनी ख्वाबों में गुजर गई, दिन की रोशनी ख्वाबों में गुजर गई और रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई। दिन की रोशनी ख्वाबों में गुजर गई और रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई। और जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई, सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। कि औरत बोझ नहीं है, ये महिलाएं बेटियां बोझ नहीं है, बोझ बनाया हमने है। ये बेटियां बोझ नहीं है, बोझ बनाया हमने है। और सती से लेकर बाल विवाह दहेज बनाया हमने है, सती से लेकर बाल विवाह दहेज बनाया हमने है। ये समाज बनाया हमने है, रिवाज बनाया हमने है और इन औरतों की दबी हुई आवाज बनाया हमने है। तो बेटा अब आपकी आवाज दबी नहीं है, बिल्डिंग आपकी अलग, पढ़ने के लिए माहौल आपके पास, लाइब्रेरी आपके पास, लाइब्रेरी की 300 रुपए नहीं है, बैठ के लिए पढ़ने के लिए आपके पास, सेफ्टी सिक्योरिटी हमने दे रखी है मेरी बेटी आपको, कैंटीन आपके पास, समोसे आपके पास, समझ रहे हो, आइसक्रीम आपके पास, पढ़ने का जज्बा आपके पास, सारे अध्यापक आपके पास। अरे भी नहीं लागोगी तो कब लागोगी, बदल दो बेटा इन सारी दास्तानों को। अब ध्यान से सुनिए, 2 बातें और है, तुम्हारी बात है, बता दूं कि मैं शेर नहीं है बस बात है कि मैं भी घर जाने की जल्दी ना करती शाम से पहले, कि मैं भी घर जाने की जल्दी ना करती शाम से पहले। कभी डरती नहीं अगर मैं औरत नहीं होती, कभी डरती नहीं अगर मैं औरत नहीं होती। एक बेटी 7 बजे तक पढ़ती है अपने ऊपर बैठ के, मैं कहूँगा ये बेटी 7 बज गया जल्दी से जा। नुबली सर क्यों? मैं कहूँ बेटी थोड़ा ऐसा ही माहौल है, सिस्टम है, थोड़ा टाइम से पहुंच जाओ। अगर लड़का होता तो शायद मैं भी नहीं कहता, लेकिन उस बेटी को मैं बाहर तक छोड़ के आता हूँ बॉडीगार्ड बन के, समझ में, मेरे आगे उसके हस्बैंड आ जाते, आराम से जाते, बेटा कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कमजोर किसी तरह से नहीं हो बेटी। 2 बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा कि जब तुम्हारी कहानियां लिखी जाएंगी, कि जब तुम्हारी कहानियां लिखी जाएंगी, यकीन मानो स्याही का रंग नीला नहीं लाल निकलेगा। कि जब तुम्हारी कहानियां लिखी जाएंगी, यकीन मानो स्याही का रंग नीला नहीं लाल निकलेगा। तुम देखना लहू बहेगा पन्नों पर, तुम देखना लहू बहेगा पन्नों पर और तुम्हारे आंसुओं के सैलाब में पितर सत्ता की इमारतें ढह जाएंगी। तुम्हारी आंसुओं के सैलाब में पितर सत्ता की ये इमारतें ढह जाएंगी। तुम्हारी चीखें इस बहरे सिस्टम को जगाएंगी, तुम्हारी चीखें इस बहरे सिस्टम को जगाएंगी। और बेशक वो लकीरें बनाएंगे, बेशक वो लकीरें बनाएंगे, तुम मिटाते चलना, बेशक वो लकीरें बनाएंगे, तुम मिटाते चलना। और वो फतवे सुनाएंगे, तुम हटाते चलना, वो फतवे सुनाएंगे, तुम हटाते चलना। तुम गिरना संभलना उठना चलना, तुम गिरना संभलना उठना चलना, फिर संभलना फिर गिरना फिर उठना, लेकिन तुम चलना, तुम रुकना मत, क्योंकि तुम्हारे हौसलों की कसमें, तुम्हारी हौसलों की कसमें आने वाली पीढ़ियां खाएंगी। और जब जब तुम्हारी कहानियां लिखी जाएंगी, जब जब तुम्हारी कहानियां लिखी जाएंगी, तो आप सभी बेटियां इनसे मुखाबित हुई और सभी बेटियों ने अपने अनुभव साझा किए। अगले महिला दिवस पर आप में से कोई और होंगे। और सभी बेटियों का भी धन्यवाद कि सब ने अपना अपना समय निकाला। हालांकि मैंने इनको बहुत समय दिया है, लेकिन आज इन्होंने हमें दिया है और सब बेटियों ने भी बढ़ चढ़ के भागीदारी ली। अब मैं ठीक 1.5 मिनट के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लिस्ट में बोलता जाऊंगा। और आज के हमारी सभी मुख्य अतिथि बेटियां और प्लस चेयरमैन मैडम जी इन सभी बच्चों को सम्मानित करेंगी। सम्मानित की लिस्ट में अनाउंस कर दूंगा। जिसने स्टेज संभाला उस बेटी ने भी बहुत अच्छे से स्टेज संभाला, उसके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। जिन बेटियों ने कल्चर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया उनके लिए भी बहुत अच्छा मैसेज था, जोरदार तालियां। मारला छोरा ने भी बढ़िया बोलो, ठीक है, और पनीसो नहीं बोलो जिसो बेटी बोली, बाकी ठीक है, बिल्कुल बढ़िया बोला भाई। और कैमरा मैन भी बेटियां ही संभाल रही हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छे से सिस्टम को संभाला है।
अभी वो बेटी, आजा बेटा, 1.5 मिनट में आपको दे रहा हूं। इस बेटी के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, पर हकीकत तो ये है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता। हर दुख दर्द को सहकर वो मुस्कुराती है, हर दुख दर्द को सहकर वो मुस्कुराती है, पत्थर की दीवारों को औरत ही घर बनाती है। मैं अबला नादान नहीं हूँ, दबी हुई पहचान नहीं हूँ, मैं स्वाभिमान से जीती हूँ, मैं रखी अंदर खुददारी है क्योंकि मैं आधुनिक नारी हूँ। हर दिन होना चाहिए नारी के सम्मान में, बिना रुके करती वो हर काम है, उनके लिए न हो समर्पित सिर्फ एक दिन, नारी को करो नमन प्रतिदिन। थैंक यू, हैव ए गुड डे। बेटी ने बहुत ही अच्छा आपको शेरो शायरी के माध्यम से समझाया। और अब मैं ये जो टेबल है इसको थोड़ा सा बेटियों से आग्रह करूंगा साइड में रख दी जाए, और इनाम के लिए मैं जो ट्रॉफी बोलूँ उस हिसाब से ट्रॉफी बिग, मीडियम और उसके बाद स्मॉल, ठीक है। तो सबसे पहले टॉप फ्लोर से ये वो बेटियां हैं जिन्होंने जनवरी से लेके और ये लगभग लास्ट फरवरी तक सारे टेस्टों की हमने औसत निकाली है। कोई ये बेटी मत समझना है कि सर उस टेस्ट मेरे ज़्यादा थे कम थे, वो एक अलग प्रकार से हमने एवरेज निकाली है। तो जिसने सारे टेस्ट दिए हैं पिछले 8 टेस्ट, कितने लगभग बेटा 8, उनमें जो टॉपर बेटियां हैं उनको हम पुरस्कृत करने का आज कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि पिछले 3-4 टेस्ट में इनाम बांटी नहीं थी। तो टॉप फ्लोर से जो सबसे टॉपर है एवरेज के अनुसार प्रियंका झांझा गांव से है, बेटी मौजूद हैं, जल्दी से स्टेज पे आए। सेकंड पे है अन्नू बेगपुर बेटी हैं, और थर्ड पे रवीना खैरोली है। तीनों बेटे स्टेज पे आए, जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। पीछे से बेटा वो टी शर्ट रखे वो भी आप आगे पहुंचा दो, सेकंड को यही दे दो, सेकंड की अलग है भाई। भैया बेटिया स्टेज पे आई, प्रियंका जल्दी से, अन्नू बेगपुर से, और इनके साथ रवीना खैरोली, दोनों बेटी आए। मुख्य अतिथि और चेयरमैन मैडम से आग्रह है कि इनको सम्मानित करें बेटियों को देखे, और फोटोग्राफर से आग्रह है कि बेटी फोटो भी ले। बेटी थोड़ा आगे होके, 2 बेटियां कम से कम फोटो ले ले, 2 बेटियां, एक बेटी और हो जाओ जिसके पास अच्छा सा कैमरा है। हाँ जी आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ अभी। जोरदार तालियां। इसके बाद सेकंड क्रम में नीरू महेंद्रगढ़ से, पूजा खैरोली से और ज्योति सिसोट से, तीनों बेटी आए। ज्योति कृष्ण टॉप फ्लोर से। इसके बाद जो बेटियां तैयार रहेंगी मैं बताऊंगा उनका, 3-3 ही गैप में आए, 2-2, क्योंकि ज्यादा में नहीं बेटियां। मनीषा बड़फ, अंजू डेरोली, प्रिया भगडाना, मुस्कान सुरजनवास, पूनम आकोली, मुस्कान माजरा, सुनीता दोंगड़ा, ये सब बेटियां तैयार रही 3 के बाद। नीरू पूजा ज्योति आ चुकी, तीनों बेटियां खड़े हो जाएं जोरदार तालियों के बीच। बेटा बीच में आ जाएं, फोटोग्राफर्स के बेंच के बीच में आ जाएं आप। मनीषा बड़फ, अंजू डेरोली, प्रिया भगडाना, मुस्कान सुरजनवास, ये सभी बेटियां हैं।
मनीषा, अंजू, प्रिया आ चुके। के बाद पूनम आकोली, मुस्कान सुरजनवास, सुनीता दोंगड़ा, मुस्कान ककराला, साक्षी भांडोर ऊंची, दीपा महेंद्रगढ़, आरती जंजड़ियावास, ज्योति दुलोट, मुस्कान खुडाना, अंजू डहिना, लक्ष्मी मांडोला, हेमलता मालडा, ये बेटियां। प्रिया सिसोट, अंशु दोंगड़ा जाट तक तैयार है। 4 बेटी आ जाए। छोटे भाई, एक मैं थोड़ा सा भूल गया कार्यक्रम में कि जितनी बेटियों को ट्रॉफी मिली इन सबके एक टी शर्ट भी है साथ, वो इन सबको टी शर्ट भी दे दीजिए। ये जिन बेटियों को यहाँ तक मिल चुकी ना, उसके बाद मेरे से ऑफिस में ले लेना। अभी इनको दे दो यहाँ तक। नाम क्या है बेटी आपका? अब जो इनको दे दो। जो बच गई, जो पहले नाम लेके जा चुकी 2 क्रम की बेटियां, वो मेरे से ले लेना ऑफिस में। एक टी शर्ट, एक ट्रॉफी सबको। भैया चलती रही बेटियां टॉप फ्लोर से। आरती जंजड़िया, दीपा महेंद्रगढ़, साक्षी भांडोर ऊंची, मुस्कान ककराला, सुनीता दोंगड़ा सब आ चुकी। सबको एक टी शर्ट भाई। ये बेटा 36-38 नंबर है। किसी को साइज दिक्कत आए वो बाद में चेंज करा लेना, आज ही करवा लेना। ये जो इनाम प्राप्त बेटियां वो सामने खड़ी हो जाए आगे। कुलदीप, रो मत बेटा, गर्व की बात है, मम्मा को इनाम मिल रही है। रो मत तू बेटा, बीच में से खींचो, बीच में से सही आएगी एंगल। बेटी आप बीच में से, मुस्कान बीच में से खींचो, बीच में आ जाओ, थोड़ा स्पेस ले लो बेटी, थोड़ा स्पेस दे दो उस बेटी। एक बेटी जोरदार तालियां भाई सभी बेटियों के लिए। भाई अंजू दहिना, लक्ष्मी मांडोला, हेमलता मालडा, प्रिया सिसोट, अंशु दोंगड़ा जाट, क्या बेटी आ चुकी? इसके बाद सरला भड़प, आरती जसवंत दुलोट, नेहा श्याणा, अन्नू देवनगर, रीना खैरोली, यहां तक की बेटी आ जाए। फोटो बनाते रहे भाई, फोटोग्राफर से आग्रह है। रीना खैरोली तक बेटी आ चुकी, बेटा भी आया है। टी शर्ट भी दो भाई सभी को, सभी बच्चों के नाम मिल रहा है भाई। जोरदार तालियां बजाते रहो, बीच बीच में तो उत्साह ठंडा हो जाता है। जो नहीं आए वो एब्सेंट है, का दिवस था आना चाहिए था। तुलानोत का कोई प्रोग्राम नहीं है। रीना खैरोली तक आ चुके, ठीक है। इसके बाद अभी टी शर्ट देना है बच्चों को, ट्रॉफी नहीं। मोनिका रेवड़ी, डॉक्टर नरेंद्र या वाइफ ऑफ नरेंद्र, माफी चाहूंगा बेटा, अब इस पे वो लिखा नहीं, मेंशन नहीं। श्यामा भवानिया, जोनिका छाजियावास, आरती बसई, दीपिका भगड़ाना, ये बेटी आ जाए फटाफट। टी शर्ट सभी बेटियों को वितरित करें। दौड़ के आओ, शाबाश, जो सोना अच्छी है।
इसके बाद कनिष्का ऊंची भांडोर, खुशी डेरोली जाट, पायल मालडा, हेमलता कोटिया, रिंकी बड़ाईचा, सीता महेंद्रगढ़, पायल में गणवास, मुस्कान खुराना, योगिता जंजड़ास तक की बेटी आ जाएं। फास्ट फास्ट शाबाश। जोरदार तालियां भाई सभी के सम्मान में। कुछ बेटियां बच्चों के साथ लाई तो उनको पता चले मम्मा ने मेहनत की थी, नौकरी लगी, इनाम लेके आई, उनमें भी प्राउड की भावना है। बहुत बढ़िया है। हस्बैंड को भी साथ लाना था, वो फिर देखते कि पढ़ रही है तो काम कम करवाते। हाँ। कनिष्का ऊंची भांडोर, खुशी डेरोली, पायल मालडा, हेमलता कोटिया, रिंकी बलाइचा, सीता महेंद्रगढ़, पायल मेकनवास, मुस्कान खुराना, योगिता जंजड़ास। भाई सुरेंद्र समोसे तैयार कर लो और पंखा मत चलाना, ठंडे हो जाएंगे गर्मा गर्म बच्चों के लिए। है भाई, बाहर से जाते वक्त ये चटनी कैसे खाएंगी? है दोंगे में भाई हाथी अच्छे से संभालना व्यवस्था, कोई बेटे नहीं जाए, धीरे धीरे भेजूंगा मैं एक करके, ऐसा नहीं 2 बेटियां रह जाएं। कनिष्का, खुशी, पायल सब आ चुकी बेटियां। हेमलता, रिंकी, सीता, पायल, मुस्कान, योगिता। हो गया भाई, ये यहां तक बेटी आ चुकी, कोई रह गई बेटी? योगिता तक आ चुके सब बेटियां टॉप फ्लोर से। ओके, जिनका नाम बोला था। इसके बाद आ जाओ बेसमेंट से। अब बेटियां मनीषा रिवासा टॉप, पूनम बेरी सेकंड, मोनिका खेड़की थर्ड। तीनों बेटियां आई, जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। मनीषा रिवासा बड़ी वाली ट्रॉफी भाई प्लस टी शर्ट, पूनम बेरी, मोनिका खेड़की। नहीं कोई बात नहीं, दोनों बेटी आ जाएंगी जब तक एब्सेंट है वो। जोरदार तालियां भाई दोनों बेटियों के लिए, शाबाश। हाथ लगा लो मैडम। इसके बाद सुनीता खेड़ा, सुमन दोंगड़ा, ज्योति भालखी, मोनिका मालडा, ज्योति खांडवा और हिना नांगल तक बिगवाड़ी। स्टेज पे आ जाओ भाई 3-3 करके। हिना तक आए अभी। जोरदार तालियां, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। सुमन दोंगड़ा, ज्योति भालखी, मोनिका मालडा, ज्योति खांडवा, हिना नांगल सिरोही, यहां तक आ जाएं।
इसके बाद प्लस टी शर्ट ज्योति मंडोला, प्रियंका लावण, अंजू देवास, भावना कोथल खुर्द, प्रियंका गादड़वास, प्रिया काकरोली, बिंदु आकोदा, कोमल सीगड़ी, निव्या रसूलपुर, अन्नू कटकई, नेहा जाडरा। यहां तक तैयार रहें बेटियां। ट्रॉफी प्लस टी शर्ट सब बेटियों। अरे जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है, बताओ, जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है, और तालियां वही बजाते जिनके हाथों में दम होता है। ट्रॉफी प्लस टी शर्ट चलने दो भाई। हाँ भाई जल्दी जल्दी आई सभी बेटियां। प्रिया काकरोली, बिंदु अकोदा, कोमल सीगड़ी, निव्या रसूलपुर, अन्नू कटकई, नेहा जाडरा तक आ चुकी बेटियां। इसके बाद सपना कोथर, योजना महेंद्रगढ़, मोनिका रामनिवास महेंद्रगढ़, मिंटू सिसोट, साक्षी भोजावास, आशा दुलोट, अंजलि रिवासा, कोमल बदवाना, भाई तालियां बजाते रहो, आपका भी नंबर आएगा। डोंट वेरी। आ जाए बेटी, कोमल बदवाना तक आ जाए। उसके बाद तन्नू नौरंगाबास, शालू रेवाड़ी, ये नहीं पता, देखते जाओ, कंपटीशन ले आओ। हाँ बस बहुत सज जाएगा भाई। ये शालू रेवाड़ी तक आ चुकी बेटिया, ठीक है। अब शालू के बाद इनको तो ट्रॉफी इधर कर लो बेटा। इसके बाद किरण भवाना, नीतू खेड़ा, अर्चना खेड़ा, हेमलता भाकली, मुस्कान बदवाना, साक्षी भांडोर ऊंची, प्रीति नौसवा, ट्विंकल दिल्ली, मोनिका श्री भगवान रेवाड़ी, खुशबू झांझा, रेणुका देवास, प्रियंका लावण, निशा अदलपुर। ये तैयार रहें।
किरण भवाना, नीतू खेड़ा, भाई नाम सुनते रहे प्लीज। अर्चना खेड़ा, हेमलता भाकली, मुस्कान भदवाना, साक्षी भांडोर ऊंची, प्रीति नोसवा, ट्विंकल दिल्ली, मोनिका रेवाड़ी, खुशबू झांझा, रेणुका देवास, प्रियंका लावन, निशा अदलपुर। हमने आज की टेस्ट में भी शामिल किए हैं बेटियों। अभी कुसुम एसआई को मैडम और सभी मुख्य अतिथि मिलकर सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें। एक तुमको दो। आज आप बेटी आप सब भी हाथ लगाओ। क्या बात है। जोरदार तालियों से स्वागत करें बेटा। बाबा खाटू श्याम आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तुम सब बेटा लग जाओगी तो मैं झंडो लेकर बाबा के जरूर जाऊंगा। हाँ, उसके बाद सुशीला गडानिया को चेयरमैन मैडम और सभी मुख्य अतिथि मिलकर सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें। इसके बाद सरिता दुलोट को सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियां। बेटी सेक्रेटरी लगी है। इसके बाद रेनू पटवारी को सम्मानित करेंगे। बेटी बोलती नहीं, इसका फीता चलता है, क्योंकि जमीन मापने में फीते की जरूरत होती है, जरीब की जरूरत होती है। अभी जिन बेटियों ने कल्चर में पार्टिसिपेट किया था वो बेटियां भी आगे आई। मैम की स्पेशल ट्रॉफी है, टेंशन मत, रखी हुई है शायद बेटा। कोई बात नहीं, मैडम तो आज देने वाले हैं भाई। वे सभी बेटियां मिलकर मैडम को सम्मानित करेंगी। जोरदार तालियां बजाओ। भाई कल्चर वाले आ जाओ बेटी, जिन्होंने कल्चर में पार्टिसिपेट। निशा, हेमलता दोनों बेटी आ जाए। इनको ट्रॉफी दी, ट्रॉफी का पार्ट में बैठा। इनका भी आएगा, भैरू बाद में आता। जोरदार तालियां भाई, दोनों बेटियों ने अच्छी पोइम बोली। इसके बाद मारला भी आ जाओ धीरे। ये वही है जो सबसे पहले समोसा खा गया। और दिखा भी दिया। एक बेटी और थी कल्चर में, दो बेटियां थी। चुटकेले वाली भी आ जाओ। बता, समोसा खाकर मुंह पाड़ के सारा प्रोग्राम कैसी तैसी करती। आ जाओ बेटी आप भी। इसके बाद दोनों कैमरामैन बेटी भी आगे आई।
और एक बेटी जो बीच में बना रही थी वो भी आ जाए। तीनों बेटी आ जाओ, तीनों बेटी आ जाओ। जो बना रही हो तो किसी और को कैमरा थमा दो थोड़ी देर। पीछे देवास बेटी एक बार पूछ क्या समझ से बैठे बैठे सब बेटियों को बांटेंगे या क्या प्रोग्राम है, एक बार पूछ क्या जल्दी से। बैठे बैठे खाने में मजा आएगा गरम गरम। तो यहीं पे बेटा, भाई टाइम भी है, टाइम भी। भाई एक बार तू बोल के बेटा फास्ट बोल के। अनुके सर कह रहे यही बांट देंगे, आराम से बैठ खा के चले जाएंगे, टाइम है अभी। उनके नीचे ले आओ सर, हम बंटवा दूंगा, मैं यहीं खड़ा हूँ। उनका यहीं ले आओ सर, बैठे बंटवा देंगे। तालियां बजाओ भाई बेटियों के लिए, शाबाश। मंच संचालक का हो लिया। कोई बेटी ऐसी है कल्चर में पार्टिसिपेट या जिसका इनाम मैंने नाम बोला रह गई हो तो मेरे को अभी बता सकते हैं, ठीक है। आप सभी बेटियों ने इतनी अच्छे से शांति से सब चीज सुनी और अब एक छोटा सा प्रोग्राम चलता रहेगा और आपको समोसा मिलता रहेगा, ठीक है। इधर चारों बेटी अपना मुख्य अतिथि स्थान ग्रहण करें 2 मिनट के लिए। चेयरमैन मैडम भी, अब इनका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के लिए अपनी आप में से एक छात्रा इंटरव्यू लेगी इनका। आज बहुत दिन हो गए इनको इंटरव्यू नहीं दिया इन्होंने। एक एक करके स्टेज पे खड़ी हो जाएंगी बेटियां और उनका इंटरव्यू होगा। आर यू रेडी बेटा? तैयार है? किधर हूँ बेटी? वो दोनों बहनें, मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये माइक एक बेटी ले लेंगी, दूसरा मैं भी। हाथी का बेटा एक बार उनको बुलाओ, हाथी को बुलाओ जल्दी से। हाँ जल्दी बुलाओ। हम बेटियों आपके लिए कोई कमी नहीं रखेंगे और आप बेटियां भी बेटा पढ़ाई में कोई कमी मत रखना बेटा। हाँ कोई कमी नहीं रखेंगे। 4 बेटियां खड़ी हो जाओ समोसा बांटने के लिए, पर उनको प्राइज नहीं दूंगा। भाई एक बार सोनू हाथी को बुलाओ बेटा जल्दी से। सुरेंद्र इनको दे दे, अपने आप ईमानदारी से बांटेंगी बेटियां। जिनके साथ बच्चा है उनको भी देना है, बच्चों को भी। भाई इंटरव्यू माइक देना फटाफट बेटियों को। या फिर सुनो, जलपान करके फिर कर लें, तब तक समोसा बड़े 5 मिनट लगेंगे, 2-3 मिनट लगेंगे सारी बेटियों को, क्योंकि अभी तो शोर चलेगा इनका। बेटा 1 मिनट